इंटरनेशनल बिजनेस में आज हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आइए स्टेप्स देखते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर के कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेन स्टेप है रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। मीन्स टू से दैट एक्सपोर्टर को अलग अलग जो इंपोर्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंक्वायरी लेते हैं कि आप कौन सा सामान बेचते हो, आप जो भी गुड्स बेचते हो उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका प्राइस कैसा है, क्या टर्म्स कंडीशन आपकी बेचने की है। अलग अलग इंक्वायरी करते हैं अलग अलग बायर्स। ठीक है, तो जो भी इंक्वायरी रिसिप्ट्स होती हैं, जैसी जैसी इंक्वायरी आती हैं, एक्सपोर्टर क्या करता है, उन इंक्वायरी के आंसर दे देता है। कोई कोटेशन मांगता है, कोटेशन मीन्स टू से दैट प्राइस पूछता है, तो वो भी बता दिया जाता है कि क्या प्रोडक्ट किस प्राइस का किस क्वालिटी में अवेलेबल हो पाएगा। सबसे पहला स्टेप, बायर किससे पूछेगा, एक्सपोर्टर से। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। अब जब सेलर ने, एक्सपोर्टर ने कोटेशन भेज दी, सारी इंक्वायरी के जवाब दे दिए, यदि बायर को पसंद है, बायर को पसंद है तो वो क्या करेगा, गुड्स के लिए ऑर्डर देगा। किसे, एक्सपोर्टर को। ध्यान रखना यहाँ पे हम बात करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो हम यदि एक्सपोर्टर हैं तो बायर किसी फॉरेन कंट्री से हमें ऑर्डर दे रहा है। अब वो फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ बायर हमें क्या दे देगा, ऑर्डर दे देगा, जो भी उसे गुड्स चाहिए, जैसा भी हमने उसे कोटेशन भेजी थी, प्राइजेस भेजे थे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उन गुड्स को भेजने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, जो भी गुड्स उसने मांगे हैं। अब यहीं पे काम शुरू नहीं हो जाता कि हम गुड्स भेज देंगे और हो जाएगा काम और पैसे आ जाएंगे, नहीं। अब मेन स्टेप शुरू होते हैं। थर्ड स्टेप, असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्थिनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। देखो ज़्यादातर ये जो बिजनेस चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें या ट्रेडिंग बिजनेसेस जो चलते हैं, बेटा सभी ट्रांजैक्शंस कैश नहीं होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस क्रेडिट भी होती हैं। अब यहाँ पर जब आप क्रेडिट देने वाले हैं तो क्रेडिट देते समय आप ये देखेंगे कि जो बायर है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, वो कितना क्रेडिट खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। लास्ट टाइम उसने जब क्रेडिट पे सामान लिया था, उधार सामान लिया था उस फॉरेन कंट्री में बैठे हुए बायर ने, तो जिनसे सामान उधार लिया था क्या उसके पैसे दे दिए थे, क्रेडिट वर्थिनेस को मापना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं और बैठे हैं, आप उसके पास जा भी नहीं सकते हैं, तो आपको पहले सिक्योर करनी पड़ेगी ना अपनी पेमेंट, अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। तो सोच समझ के, ऐसे नहीं उधार किसी को भी दे देंगे, क्रेडिट पे भेज देंगे। ठीक है, तो आप सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट, गारंटी फॉर पेमेंट में सिक्योरिटी कैसे मिलेगी बेटा, अभी इसमें आगे स्टेप्स आएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, एक फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक में उस बायर का, जिस देश में वो रहता है, जिस कंट्री में वो बिलोंग करता है, अकाउंट है। वो बायर अपने फॉरेन बैंक को, अपने पर्टिकुलर बैंक को कहता है कि मुझे क्रेडिट पे सामान खरीदना है और इंडिया के सेलर से, एक्सपोर्टर से सामान खरीदना है, तो मेरी गारंटी दो। क्या करो, मेरी गारंटी दो। तो वहाँ से गारंटी कहाँ पे आएगी, हमारे पास। हम कौन है, एक्सपोर्टर है। तो हम जब तक ये मांगेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, सिक्योर नहीं करेंगे अपनी पेमेंट, तब तक सिक्योर भी नहीं होगी। तो यहाँ पर किसकी लायबिलिटी है, एक्सपोर्टर की, कि सामान भेजने से पहले जैसे ही ऑर्डर आ गया, अपनी पेमेंट की पहले से क्या कर ले, सिक्योर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आता है, अब ये देखना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्टर नए नए बन रहे हैं या पहले से एक्सपोर्टर हैं। मान के चलते हैं आप अभी एक्सपोर्टर बन रहे हैं, पहली बार सामान भेजेंगे, तो पढ़िए नेक्स्ट स्टेप है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने से पहले भी कुछ काम करने पड़ते हैं। देखिए स्टेप्स क्या क्या है आपके सामने। फर्स्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपको क्या लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। एक फॉर्म है, वो भरना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करनी है, प्रेस्क्राइब फीस है वो बतानी है, और जो भी आपके क्षेत्र का, रीजन का इंपोर्ट सेंटर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेंटर है, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड दिया जाता है, वहाँ पर उस फॉर्म को प्रेस्क्राइब फीस, प्रेस्क्राइब फॉर्मेलिटीज़ के साथ डिपॉजिट करा देना है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या जाएगा, आपका पर्सनल रिकॉर्ड जाएगा, डिटेल्स जाएंगी, बैंक रिसिप्ट जाएगी।
ठीक है। बैंक रिसीप्ट किस बात की, आपने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए जो फीस पे करी है या जो चेक लगाया सेम, बैंकर से सर्टिफिकेट जाएगा कि आप खुद भी अच्छे हैं नहीं है, आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ से सर्टिफिकेट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी सारी पेमेंट होनी है। अब जितनी फॉरेन कंट्री से पेमेंट आएगी उस पर्टिकुलर अकाउंट में होनी है, तो उस बैंक का भी क्या जाएगा, सर्टिफिकेट जाएगा। और आप एज ए एक्सपोर्टर डिक्लेरेशन दोगे कि आप कौन से गुड्स बेच रहे हो, भेज रहे हो फॉरेन कंट्रीज़ में, जो कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्टेड नहीं करे हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलाउ किया है। दूसरा, अभी पूरा नहीं हुआ, लाइसेंस नहीं मिला, अभी तो क्या मिला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बाद आपको कराना पड़ेगा RCMC में रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। देखो एक बात तो है कि बस आज ही भेजना है सामान, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्टर बनना है, इसके बाद कभी भी फॉरेन कंट्री में सामान नहीं बेचना और बेचना, तो बात ठीक है। बट आपको रेगुलरली ये काम करना है तो मेंबर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, मेंबर। किसके लिए, किसके लिए, संस्था होती है RCMC, ध्यान रखने वाली बात, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो आपकी सभी चीज़ों में हेल्प करती हैं जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। आपको सारी नई जानकारियाँ रिलेटेड आपको सब देती है, उसमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले लेंगे अपने IEC के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड के साथ, ठीक है, तब आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अभी 2 काम हुए हैं। आपका जो 4th नंबर का पॉइंट था वो था ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए आप लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया, फिर क्या किया, RCMC का रजिस्ट्रेशन कराया। अब तीसरा स्टेप बेटा, ECGC में रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन। बहुत ही छोटा सा करके बता देता हूँ, आपकी जो भी पेमेंट आनी है उसकी गारंटी कैसे मिलेगी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू मिलेगी। कुछ ऐसे समझते हैं, एक बैंक इंडियन बैंक, एक बैंक फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक में आपका अकाउंट है और फॉरेन बैंक में किसका अकाउंट है, उस बायर का, ठीक है। अब आपने क्रेडिट पे फॉरेन, जो फॉरेनर है, बायर है, उसे सामान बेचा, सामान उधार बेचा, तो आपकी गारंटी किसे मिलेगी, आपकी गारंटी मिलेगी आपके बैंक को। और कौन देगा, वो फॉरेन बैंक देगा जिसमें उस बायर का अकाउंट है। मतलब उस बायर के देश से जो भी बैंक जहां पर भी उसका अकाउंट है, जहां से उसने सर्टिफिकेट लिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको भेजा है, वो आपके बैंक के पास सिक्योरिटी आ जाएगी। मतलब आपको जो सिक्योरिटी देगा आपका बैंक देगा, और उसकी जो सिक्योरिटी देगा उसका बैंक देगा, ठीक है। उसका बैंक कहेगा आपके बैंक को कि अपने कस्टमर से हमें सामान उधार दिलवा दो, और अपने कस्टमर की सिक्योरिटी मैं देता हूं, आपको पैसे मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का रिलेशन हो जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू। तो जब ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया। अब अगला स्टेप क्या है, प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस ऐसा होता है कि जब आपको सामान भेजना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ स्टोर्स चाहिए, सामान चाहिए, तो कुछ एडवांस मनी की ज़रूरत होती है। तो आप उसके लिए क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, या उस व्यक्ति से जिसने आपको ऑर्डर दिया उससे कुछ एडवांस ले लेते हैं, या उसने जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है उसके बेस पर आप पैसा उठा लेते हैं। देन अब आपके पास पैसा आ गया प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुरू कर दो। यदि आप बना बनाया सामान लेने वाले हैं तो वो खरीद लो, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स कर लो। देन जब सामान बन जाए, बन चुका है, तो होगा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। क्या होगा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ये प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है, यहाँ पे बात आती है बेटा। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जो होता है ना बेटा, ये ऐसा होता है कि आपकी कंट्री से सामान, समझना इसको, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपकी कंट्री से चलकर गुड्स फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपकी कंट्री की गुडविल भी जा रही है कि आप अच्छा सामान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कराते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं अथॉरिटी से कि आकर सामान को चेक कर लो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। ये इंस्पेक्शन होता है, ओके।
प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब इसमें 3 तरह के आपको इसने बताए हैं इंस्पेक्शन। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, आप फॉरेन कंट्री में 2000 यूनिट्स बेचने वाले थे, ठीक, एक साथ 2000 यूनिट्स नहीं बेच रहे प्रोडक्ट की, आप धीरे धीरे करके भेजोगे, 100 यूनिट्स हर 6 मंथ्स में भेजोगे। तो आप हर बार बुलाएं, 100 यूनिट्स का इंस्पेक्शन कराएं, फिर 100 का कराएं, फिर 100 का कराएं। दूसरी बात, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जब सामान बन रहा है, बनते वक्त, प्रोडक्शन होते वक्त बीच में ही बुला लें, बीच में ही बुला लें और देखें कि भाई सामान जो बन रहा है आप चेक कर लो क्वालिटी ठीक है या नहीं है। अथॉरिटी को, किसे? अथॉरिटी को। और तीसरा तरीका है सेल्फ सर्टिफिकेशन। बेटा सेल्फ सर्टिफिकेशन अपने आप ये कहते हैं, इंस्पेक्शन बुलाएं ना अथॉरिटी से कि हम जो सामान बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, हमारी पूरी गारंटी है। बट ये हर कोई नहीं बोल सकता, ये बोल सकता है रेपुटेड फर्म्स। कौन बोल सकती है? जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, जो पहले से ही प्रोडक्शन करते हुए आ रही है, जिनका रोज का काम एक्सपोर्ट करना है, उनके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि वो किसी अथॉरिटी से चेक कराने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। जब भी एक्सपोर्ट करते हैं वो सेल्फ सर्टिफाई कर दें कि वो सामान को अच्छे तरीके से भेज रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन का भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है? एक्साइज क्लियरेंस करना है। बेटा एक्साइज क्लियरेंस का ना जो पॉइंट है वो लगभग हट भी गया, रह भी गया। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट जो लिखा आप उसे पढ़ लें, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था जीएसटी के साथ कि एक्साइज ड्यूटी लगभग ख़त्म हो गई, ठीक है। बट आप यहाँ से पढ़ें एक्साइज क्लियरेंस। बेटा एक्साइज ड्यूटी क्या होती थी? जैसे ही प्रोडक्शन हो सामान का, तो फैक्ट्री से सामान बाहर तब निकलेगा जब आप एक्साइज ड्यूटी पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो आपको क्या करना है? वो एक्साइज क्लियरेंस लेना है, एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। देन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या है? गवर्नमेंट से ही लेना है ये भी, कि ये सामान कहाँ पर बना है, इंडिया में बना है। इस बात का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको बना के देगी। ये तो पहले ही पता चल गया कि इंडिया से बना है, इंडिया से तो सामान जाएगा फॉरेन कंट्री में, फिर इस बात का सर्टिफिकेट कैसा लेना? क्या फ़ायदा होगा इसका सर्टिफिकेट लेने का? फ़ायदा ये होगा यदि इंडियन गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट बना के दिया और ये जब सामान चलकर बाय ट्रांसपोर्ट उस फॉरेन कंट्री में जाएगा तो वहाँ पर टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। क्या नहीं देने पड़ेंगे? टैक्स। आपने देखा है गवर्नमेंट्स जब भी दो देशों के एम्बेसडर्स मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स मिलते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं। मतलब कि दोनों तरफ से कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप हमारे देश में बिजनेस करिए, हम आपके देश में बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, हम आपसे ये टैक्स नहीं लेंगे, वो टैक्स नहीं लेंगे, तो उनका फ़ायदा अब मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवाएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गुड्स के साथ लगा देंगे, और ये गुड्स जब उस फॉरेन पर्टिकुलर कंट्री में जाएंगे जहाँ पर आपका बायर है, और यदि आपके और उस फॉरेन कंट्री के बीच में इस तरह के कुछ रिलेशंस हैं तो वहाँ पर उन गुड्स पर शायद टैरिफ ना लगे। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी ले लिया। अब क्या करना है इसके बाद? अब सामान जाने की तैयारी करनी है। जैसे आपको यहाँ से दूसरे शहर तक सामान भेजना है तो आप किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का क्या कहते हैं यूज़ करते हैं ना, जैसे ट्रक में भेजना है, रेलवे के थ्रू भेजना है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। ऐसे ही अब एक देश से दूसरे देश, वन कंट्री टू अनदर कंट्री गुड्स भेजने हैं तो आपको कहाँ जाना है? शिपिंग कंपनी के पास जाना है। आप बाय वाटर, बाय वे ऑफ वाटर, पानी के जरिए भेजना चाहते हो तो शिपिंग कंपनी के पास जाएंगे, और शिपिंग कंपनी के पास अपने शिपिंग स्पेस को क्या करा लेंगे? रिजर्व करा लेंगे कि आपकी शिप में मेरा इतनी क्वांटिटी का सामान जाएगा, क्या आप लेके जा सकते हैं? शिपिंग कंपनी आपको बताएगी कि उनका शिप कब जा रहा है। शिपिंग कंपनीज होती हैं, उनके डेली शिप्स चलते हैं, बहुत सारे शिप्स चलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सामान ले जाके देख दिया और सिर पे उठाया और रख दिया। बेटा टाइम लगता है। जब आप शिपिंग के थ्रू सामान भेज रहे हैं तो जो सामान का स्पेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं, ठीक है। तो वो शिपिंग स्पेस आपको पहले से रजिस्टर कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहीं कोने में को मेरा सामान रख लेना, ये भी चला जाएगा, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो शिपिंग स्पेस शिपिंग कंपनी आपके नाम पर रिजर्व कर देगी कि आपका सामान जाएगा। अब आप पैकिंग और फॉरवर्डिंग कराएंगे, पैक कराएंगे सामान को, और
सामान भेजने की तैयारी करेंगे। अब आगे, अब बात आती है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। बेटा जब आपका सामान जा रहा है तो रास्ते में खराब होने का खतरा है, शिप डूब गया, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा पेरिश हो गया, वो कोई भी कारण हो सकता है, आग लग गई, उसके लिए आपको क्या कराना है? इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। क्या कराना है? इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। इंश्योरेंस में अलग अलग टर्म्स होती हैं, कई बार इंश्योरेंस शिपिंग कंपनी देती है, कई बार आपको कराना पड़ता है, ठीक है, कई बार दोनों पार्टीज करा देती हैं, ठीक है। अब आप ट्रक लेकर भरवा कर पहुँच गए शिप पोर्ट पर, बंदरगाह जहाँ भी होता है जहाँ से शिप में एंट्री करेंगे, सामान ला देंगे, तो वहाँ पर देनी पड़ेगी आपको कस्टम ड्यूटी। क्या देनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी। तो वो कस्टम क्लियरेंस यहाँ पर आपको कराना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अब तक के जितने भी हैं वो सब के सब क्या करने हैं? आपको शो करने हैं। कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या लगेगा देखो, लिस्ट दी हुई है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से आया था ऑर्डर आपको, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके पास। लेटर ऑफ क्रेडिट, आपके पास जो फॉरेन बायर है जिसने आपसे सामान मांगा है, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा था, जब आपने उससे अपनी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी थी और अपनी आपने जो पेमेंट थी वो सिक्योर करी थी, वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी यहाँ लगेगा। कमर्शियल इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस लगेगा, मतलब एक तरह से आप ये समझिए बिल गुड्स का, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपने बनवाया वो यहाँ पे लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन लगेगा, और अभी अभी इंश्योरेंस जो कराया वो लगेगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टाफ है जब ये सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेगा, कार्टिंग ऑर्डर बन जाएगा, अब आपका सामान बंदरगाह पर अंदर जाने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे? आप उस सामान को लेकर पहुंचेंगे शिप तक। कहाँ तक पहुंचेंगे? शिप तक। शिप खड़ा होगा अपनी जगह पर, वहाँ पर आपका जितना भी गुड्स हैं वो सब शिप पर क्या हो जाएंगे? बोर्ड हो जाएंगे। अब जो जहाज का कप्तान है, शिप का कैप्टन है, वो क्या करेगा? सामान को चेक करेगा कि जो सामान उसे बोला गया था उतनी जगह में आया है, कितनी क्वांटिटी है रखा गया। इस बात की श्योरिटी के लिए वो आपको क्या देगा? मेट्स रिसीप्ट। क्या बोला इसे? मेट्स रिसीप्ट। भाई आपका सामान जहाज पर चढ़ गया, इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है? तो जो शिप ऑफ कैप्टन है वो आपको देगा, इशू करेगा मेट्स रिसीप्ट। क्या देगा? मेट्स रिसीप्ट। मेट का मतलब है जहाज का कप्तान, ठीक है। मेट रिसीप्ट आपको मिल गई। मेट रिसीप्ट मिलने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आपका सामान शिप पर जा चुका। अब आप जाएंगे शिपिंग कंपनी के पास वापस, वहाँ पे पेमेंट ऑफ फ्राइट और इंश्योरेंस और बिल ऑफ लेडिंग जो भी है उस सब के लिए, मतलब किराए के पैसे देंगे, इंश्योरेंस यदि उसने कराया तो उसके पैसे देंगे, फिर शिपिंग कंपनी आपको बिल ऑफ लेडिंग देगी। क्या देगी? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग होता है बेटा मतलब कि शिपिंग कंपनी के पास क्या है? आपका सामान पहुंच गया। और ये सब कुछ कब मिलेगा? जब आप शिपिंग कंपनी को मेट्स रिसिप्ट दे देंगे। मेट्स रिसिप्ट जहाज के कप्तान की रसीद, क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा कि उनके जहाज पर उनके कैप्टन ने आपका सामान रखवा लिया है, ठीक है। जब वो रसीद दे देंगे उसके बाद पेमेंट कर देंगे, वो आपको बिल ऑफ लेडिंग दे देंगे। अब क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, आपको अपना पक्का बिल बनाना है जो आपको बायर के पास भेजना है, ठीक है। बायर के पास भेजेंगे और अपनी पेमेंट को क्या करेंगे? सिक्योर करेंगे। सिक्योरिंग ऑफ पेमेंट में क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेन देन होगा। किसका होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो इससे जाकर पूरा का पूरा ये जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ओके।